आम इंसान जिसको ओशो के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसके अगर सामने हम बात करेंगे ओशो, अच्छा वही सेक्स गुरु। इट इज ए वेरी साइंटिफिक बुक। संभोग से समाधि, लोगों ने आधा ही पढ़ा। संभोग, ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं तो आपको याद आता है कि यूक्रेन और रूस में अन्याय हो रहा है। एक किताब रिलीज हुई थी ओशो द्वारा, संभोग से समाधि, और ऐसा माना जाता है कि जो मैक्सिमम हेटर्स बने, मैक्सिमम क्रिटिसाइजर्स बने, जो मैक्सिमम बवाल हुआ था, वो इस किताब के आने के बाद ही हुआ था। ऐसा क्या था स्वामी जी उस किताब में? नहीं, दूसरा काम ये हुआ है साहब, सबसे ज्यादा सेक्स पॉपुलर भी उसी किताब हाँ, से। सबसे ज्यादा पॉपुलर भी उसी के कारण हुआ। हमारी पहचान जी, जी, सेक्स की उसी किताब से। बिल्कुल बिल्कुल, जो वो एक टैग लग गया ना कि ये सेक्स गुरु है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो इधर से अभी तक है, और वो टैग जा ही नहीं रहा। अभी भी एक आम इंसान जिसको ओशो के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसके अगर सामने हम बात करेंगे ओशो, अच्छा वही सेक्स गुरु। तो ऐसा क्या था इस किताब में जो पूरा, और ये अभी जस्ट हमने ऑफ स्क्रीन बात करी थी, कौन सी ईयर में ये रिलीज हुई थी, पब्लिश 68 में। और जब मैंने पढ़ा तो मैंने बोला तो 2024 के भी आगे के हिसाब से बनी हुई है किताब। तो आप बताइए ऐसा क्या था जिसने पूरे लोगों को हिला के रख दिया, पूरे देश छोड़िए, देश विदेश स्वदेश सबको हिला दिया, ऐसा क्या था इसमें? यार से आप देखिए उस किताब की पूरा नाम देखिए, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस, संभोग से समाधि। लोगों ने आधा ही पढ़ा संभोग। दूसरा पार्ट पढ़ने की उतनी जल्दीबाजी थी कि लोगों ने आधा ही पढ़ा। जी, वो किस संभोग का उपयोग किस चीज के लिए? समाधि के लिए। ये बात लोगों ने छोड़ दी। सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस ना, तो सेक्स को स्टेप बना करके सुपर कॉन्शसनेस में, समाधि में पहुंचा जा सकता है। ये इस किताब का उद्देश्य है ना। आप उस किताब मैं आपको दूंगा, जा देंगे पहले, आप उसको पढ़ेगा जी। इट इज ए वेरी साइंटिफिक बुक, हाउ टू प्यूरिफाई योर सेक्सुअल डिजायर एंड अर्ज जो है उसको कैसे अच्छा किया जा सके और उसको कैसे उपयोग किया जा सके अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, है ना। और उसमें उन्होंने कहा कि सेक्स का, उसमें जो मेन थीम है उसमें क्या है कि सेक्स का जो आकर्षण है, सारे शंकराचार्य और सारे मौलवी और सारे पादरी तो अगेंस्ट में ही है ना, बिल्कुल। फिर भी क्यों नहीं रुकता है? और वही लोग क्यों नहीं रुकते हैं जो विरोध करते हैं? पेडोफिल में क्यों पकड़े जाते हैं? जी बिल्कुल। तो इसका कुछ तो आकर्षण होगा ना। सब किताबों में जो किताब की बात करते हैं सब में उसका विरोध लिखा हुआ है। उनके कमरे में जो लाइब्रेरी है उसमें किसी में संभोग से समाधि नहीं रखी हुई है। सब जगह ब्रह्मचर्य की बात लिखी हुई है, लेकिन जीवन उनका ब्रह्मचर्य पूर्ण क्यों नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल ना, कुछ अवैज्ञानिक अपेक्षाएं की जा रही है, नॉन साइंटिफिक एक्सपेक्टेशन किए जा रहे हैं। तो सेक्स का जो आकर्षण है वो क्या है जानते हैं? जब सेक्स की जो चरम स्थिति होती है, जो उसका पीक होता है, उस क्षण आदमी को छोटे समय के लिए समाधि की झलक मिल जाती है। समाधि क्या है? when your mind is totally silent and you have no thought in your mind and you are totally concentrated on one point, ये समाधि है। तो सेक्स में वो फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट ये हो जाता है, सबको हो जाता है। और फ्रैक्शन ऑफ मिनट भी हो जाते हैं ना। उस समय जब सेक्स का आप ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं तो आपको याद आता है कि यूक्रेन और रूस में अन्याय हो रहा है, या शेयर के वैल्यू क्या गिर रहे हैं। आप तो बहुत उस पर ध्यान देते हैं। उस समय कुछ याद रहता है? नहीं। उस समय धीरे धीरे सारी चीजें खत्म हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, यू बिकम वन पॉइंटेड। वही तो समाधि है ना। तो सेक्स में समाधि की झलक है, लेकिन यू गेट ए ड्रॉप ऑफ इट एट वेरी हाई कॉस्ट। ओके। झलक तो उसी की मिलती है
नो माइंड की झलक मिलती है। समाधि मतलब नो माइंड, व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम द माइंड, free from all tension, free from all worry, free from all your past, and free from all worry of future. सेक्स में होता है आदमी ये इसकी भी चिंता नहीं रहती कि कल हमको कौन सा पॉडकास्ट रिलीज करना है, ये इसका भी याद नहीं रहता है, और आज क्या क्या इसका भी याद नहीं रहता है। बिल्कुल। तो आप तो समाधि में ही जा रहे हैं, वही तो समाधि है, हम लोग वही तो जाते हैं। तो हम आप ध्यान से जाते हैं, हर आदमी ध्यान नहीं कर सकता है, इसलिए नेचर ने एक नेचुरल समाधि की स्पूनफुल टेस्ट सबको सेक्स में दे दिया है। एंड पीपल गेट रिफ्रेश बिकॉज दे टेस्ट नो माइंड फॉर ए स्मॉल टाइम जी, एंड एट ए वेरी हेवी कॉस्ट, क्योंकि उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है ना सेक्स की, सेक्स तो उतना ही बड़ा नहीं ना, उसके बाद तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। या तो आपको मैरिज करना पड़ेगा, या जिसके साथ आपने सेक्स किया उसके एक्सपेक्टेशन है। दो दुनिया है, हर व्यक्ति जो है कैरी वन वर्ल्ड, ईच वर्ल्ड। आपकी वर्ल्ड एक अपने मस्तिष्क में, आपका एक दूसरा ही संसार है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसका एक अपना ही संसार है ना जी। दोनों के अलग अलग संसार है। आप मिले, आपने बहुत इंजॉय किया एक दूसरे को, बहुत ठीक है, लेकिन उसके संसार की अपनी एक्सपेक्टेशन है, आपके संसार की। जी 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 जी। आप चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा खाना बनाए और कमरे को भी बहुत साफ रखे, वो चाहती है कि हमको ये घुमाने के लिए ले जाएं। दे आर टू डिफरेंट वर्ल्ड। करेक्ट है ना। उसके बाद यू हैव टू पे द प्राइस। बिल्कुल। So you get a spoonful of the nectar at very heavy price. The same thing you can attain through your meditation free of